Yeah, and the journey kind of started this way. मुझे अभी तक याद है, the first time हम यहाँ पर सदर में थे, कराची की बात है, the first time we heard about something you can earn money by making blogs. आप blogs बनाते हो, you can make money by it, ठीक है. I went, अच्छा एक चीज़, मैंने पोस्टर देखा रोड पे कि you can earn like 20,000 30, ये उस वक्त की बात है. This is 2012. हाँ, 2012 की बात है. उस वक्त मैंने पोस्टर देखा जहाँ पर लिखा हुआ था इस तरह you can make 20,000 30,000 rupees by ब्लॉग के कॉन्टेक्ट पोस्ट करके ये सब कुछ. आई केम होम, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरा उस तरह से इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, आई लेफ्ट इट, ठीक है. लेकिन दिस गाय, ठीक है, ही लर्न फ्रॉम इट. इसने मुझे देखा मैं कर रहा हूँ कुछ और इसने आगे इसको कंटिन्यू किया, फॉरगो किया. और देयर वाज एक्चुअली अ पेज जो एडसेंस में अप्रूव हो गया था इन 2012, जो ये खुद उस वक्त बच्चा था, ठीक है. कंटेंट राइटिंग उस वक्त की बात है, ठीक है. और उस ज़माने में उस ज़माने का दिमाग की सोच देखी जाए तो हम वो बच्चे थे जो, हम लोग पेंट हाउस में रहते थे सदर में, ठीक है. हम वो बच्चे थे जो गमले तोड़ के ना, मिट्टी नहीं होती जो गमले की, उसको गीला करके ना उसके बॉल बनाते थे, ठीक है, और बिल्डिंग से नीचे गिराते थे लोग. ये हमारा शौक होता था, ठीक है. हम शरारती बच्चे थे बहुत ज़्यादा. अच्छा, वन थिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट आवर लाइव्स इज, और बात भी याद आ गई इस पर. हमारे जो फादर हैं, हमारे फादर ही बॉर्न देहाती, ठीक है, अनएजुकेटेड, लेकिन ही स्टार्टेड हिज लाइफ आउट विद एक्सट्रीम स्ट्रगल, ठीक है. अपने गांव से निकले, फर्स्ट पर्सन टू गो फ्रॉम हिज गांव टू अब्रॉड, ठीक है. अब्रॉड, या ही वेंट टू सऊदी, ही वांट टू सऊदी. वहाँ पर एक्सरे की कोई होती थी इक्विपमेंट, उसका कुछ करते थे. एंड या उसके बाद कराची आए, यहाँ पर लेदर का बिजनेस शुरू किया, स्टॉक एक्सचेंज में आए, केप टाउन गए, साउथ अफ्रीका में बिजनेस शुरू किया, मलेशिया में बिजनेस शुरू किया. क्या बात कर रहा है. या दुबई में मार्केट खोली, सुपर मार्केट खोली. At his height, he was a very wealthy person, like extremely wealthy. उनके स्टॉक के लेजर्स हम कभी कभार देखते हैं तो उनमें ये बात हो रही है 2000s की. लेजर्स में लिखा हुआ है आज 16 करोड़ की ट्रेडिंग, आज 15 करोड़ की ट्रेडिंग, क्या डे की. And he was extremely well off, not like छोटा मोटा, like proper rich. He was proper rich, and he was sitting with, उस वक्त कराची में he was sitting with those people on the regular जो आज माने जाने like magnets हैं, business magnets हैं. And we witnessed that spectrum of the life as well. And 2007 2008 जब crisis आया हमारी life में, उसके बाद we went to Islamabad. 2008 में पूरी दुनिया में crisis आया था. Yeah, and stock market global crisis, recession. Yeah, recession था. stock market, मेरे father का main majority जो business था, पैसे invested थे, वो stock market थी. वो recession के बाद वो दूसरा spectrum हमने क्या देखा कि we were young, 14-15, हम लोग रावलपिंडी में एक घर में रह रहे हैं, 2 कमरे का घर है, किचन भी नहीं है, गैस भी नहीं आती, और बाहर अम्मी लाइक वरांडा में ना चूल्हे पे खाना बना रही होती थी, मक्खियाँ आ रही हैं, ये आ रही हैं, कॉकरोचेस हैं, लाइक गंद. उस वक्त 12-13 हज़ार रुपये पे वो रेंट पे घर था, ठीक है. सो वी व्यूड दोनों स्पेक्ट्रम्स और बड़े लाइक एक्सट्रीम्स पे, और बचपन में दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. या और ट्रॉमेटाइजिंग भी हो गया यार, एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग. मेरे लिए जो बिगेस्ट वो था कि मेरे फादर ने कभी भी एजुकेशन पे नहीं किया. मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बचपन से बीकन हाउस में पढ़ा. इवन ड्यूरिंग दोज टाइम्स आई वाज स्टिल स्टडीइंग एट बीकन हाउस. एंड व्हेन आई यूज्ड टू लाइक सी अदर किड्स एंड लाइक देखता था लाइक ओके यार इसके पास ये है, उसके पास वो है, लाइक मुझे देखो मैं तो बिल्कुल ही अब लाइक हमारे पास तो अब कुछ नहीं है. डाउनफॉल, या एक्सट्रीम डाउनफॉल. लेकिन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम इसके हम दोनों ने मिलके कुछ भी है ना, हमने कुछ भी करना शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए. ओके, लाइक एनीथिंग दोनों ने. एंड इट वाज ऑलवेज म्यूचुअली बिटवीन अस. कुछ भी कर, दैट्स गुड. या कुछ भी हम लोग बचपन से बहुत मोटिवेटेड, ट्रेडिंग कार्ड्स बेच रहे हैं, बेब्लेड्स बेच रहे हैं, anything that we could get our hands on. साइकिल्स का हमने मतलब इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. मेरा ये बड़ा थॉट है, और ये तुमने और ज़्यादा प्रूव कर दिया इस चीज़ को. मुझे लगता है कि अक्सर और बेशतर बच्चे जो है ना, वो घर वालों से अपने फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ बाप की बात करें तो बाप से शक्ल मिलती है, बाल मिलते हैं, लेकिन आदतें भी मिलती हैं. कारोबार करने का तरीका इनहेरिट कर लेते हैं हम लोग ऑटोमेटिकली, ये जेनेटिकली होता है. मेरे अब्बू ही डजंट नो मच इंग्लिश, लेकिन दिस वर्ड ही नोज वेरी वेल, जेनेटिक्स. He says आज he says every time सकून में बैठ के कहता है कि ये तुम लोग जो कर रहे हो ये जेनेटिक्स है. अरे जेनेटिक्स. सी यार आप इस बात से अंदाजा लगाओ, फार्मर खेती बाड़ी करने वाला इंसान गांव से निकल रहा है, करोड़ों रुपए
उस वक्त हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस, ठीक है, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो वो सारी जो चीज़ें वो डेफिनेटली जेनेटिकली हम दोनों में इन्फ्यूज़ हुई। वे अब आप ये देखो ग्रूवी पे आते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जेनेटिकली भी नहीं भी हैं तो फिर भी आप कारोबार कर सकते हैं। हो। बात कर रहे हैं हम लोग Exactly. सिर्फ और सिर्फ। आप मैं पिक्चर को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। इन 2016-17 जब ये बात करें हम इस्लामाबाद में, मैं वहाँ से बैठ के काम कर रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर टेक्निकली दोनों एक साथ शिफ्ट हो गए यहाँ पर कराची में। वी स्टार्टेड विद दराज, ठीक है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, लिटरली हमें कराची में ये तक नहीं पता कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। हमें जगह, आप भी आज दिन तक कभी आप मुझसे जगहों का नाम पूछेंगे, मुझे जगहों का नाम नहीं पता। गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग की जितनी भी लाइफ साइकिल है इट्स ऑल ड्रिवन अराउंड बिजनेस। अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, मुझे इस चीज़ का जवाब पता होगा, ठीक है। लेकिन उस वक्त हम लोग ने ये नहीं सोचा कि हमने बेचना क्या, हमने बस ये देखना है कैसे बेचना है। वी स्टार्टेड विद, मुझे अभी तक अपनी जर्नी याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं दराज कैब पे एक पार्सल देने जाता था, पूरा दिन मेहनत करके एक 1200 रुपये का पार्सल के लिए, ठीक है। और उस 1200 में से मुझे कितना बचता होगा, मेरे ख्याल से 200 रुपये बचते होंगे उस एक पार्सल के लिए। मैं जाता इस वजह से, मैं देखता था लोग बेच रहे क्या हैं, लोग काम किस तरह। आई यूज़ टू स्पेंड 2-3 घंटे रोज़ लोगों को देखता था वो करते क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा थी। दे न्यू बेटर देन अस, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी मार्केट के बारे में। सूनर लेटर 2-3 महीने गुजरे, तीसरा चौथा महीने गुजरा, वी स्टार्टेड विद ब्रेसलेट से स्टार्ट किया। ब्रेसलेट बेच के हम लोगों ने, फिर हमें ये समझ आया क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई डेवलप नहीं कर सकता। अमाउंट ऑफ थिंग्स जो हमने बेची हैं, ब्रेसलेट्स, अंडरवेयर्स, ठीक है, जूते, रेप्लिका जूते दराज पे, या वेस्ट्स, वॉचेस, और क्या क्या, अंडरगारमेंट्स, या अंडरगारमेंट्स बोल चुके, एक ही शॉप पे, या दराज पे वी हैड मल्टीपल स्टोर्स वी दराज हैड पे। अराउंड 12 स्टोर्स पीक तक दराज के ऊपर, ठीक है। वी यूज्ड टू मैनेज 12 स्टोर्स। और कहाँ से खरीदते थे तुम लोग? खरीदते नहीं थे हम लोग। उस वक्त दराज का ये था कि आप लाइक मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते थे। सोर्सिंग कहाँ से होती थी ये? यार डिफरेंट है, जोड़िया बाजार चले गए, बोल्टन मार्केट चले गए, ठीक है, अपना लाइट हाउस चले गए, जहाँ पर भी कोई चीज मिल रही है ना बिकने वाली, हमने उठा ली है। ऐसे ही है, उठाई, पिक्चर ली, लगा दिया, बिल्कुल ऐसे ही। द थिंग इज कि क्या बात है, हमने कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि देखिए जब नए नए बिजनेस में आता है अक्सर लोग ये समझते नहीं है। यू लुक एट ग्रूवी, आप देखते हैं कि कोई चीज़ बनी हुई है, आपको इसकी बैक स्टोरी का पता नहीं है कि क्या क्या किया हम लोग ने। द रीज़न वी आर टेलिंग दिस इज़, कोई भी चीज़ शुरू से पॉलिश होकर नहीं बनती, ठीक है, एकदम नहीं बनती, ठीक है। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़, हम वही बंदे हैं जिसने, आपको पता भी नहीं होगा हमने किस नाम से जूते बेचे हैं, आपको ये तक नहीं पता होगा हमने किस नाम से घड़ियाँ बेची हैं, नहीं पता होगा। हमने 120 रुपये की घड़ी बेचते थे, हम 60 रुपये की खरीदते थे, 120 रुपये की घड़ी बेचते थे। 120 रुपये की घड़ी आज तक नहीं बेचने की। अब मैं आपको बताऊँगा, द थिंग इज़ हम दोनों में ना एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस्ड है और हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई एम रियली गुड एट पीपल स्किल्स, मैं लोगों से बातें बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मैं सप्लायर को कन्विंस कर सकता हूँ कि वो मुझे सप्लाई करे, मैं सप्लायर को मना सकता हूँ, मैं 10 लोगों के बीच के अंदर बैठ के अपना काम निकाल सकता हूँ। कैसे? ये इट्स जस्ट समथिंग जो मेरा बुक कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। और एक और बात है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे। एक और चीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा डीपर जाते हैं। हाँ, कारोबारी की ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोनों, लेकिन बात करने में बड़े अच्छे हो, बड़ा मजा आता है तुम लोगों से बात करके। अब फ्लो में ये भी जेनेटिक्स होगी प्रॉब्लम। आगे फ्लो कैसा पकड़े हुआ है? फ्लो की बात पकड़ो यार। देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कारोबारी के लिए, वो है ज़ुबान। ज़ुबान का क्या मतलब है? एक कारोबारी जो इंसान होता है ना, उसकी अगर ज़ुबान साफ़ नहीं है ना, उसकी ज़ुबान काम की नहीं है ना, तो वो कारोबार नहीं कर सकता। अगर आपने 10 लोगों के अंदर बैठ के 10 मिनट का टाइम है, अपने आप को उसको बेचना है। आपने एक सप्लायर है जिसकी 100 करोड़ की वर्थ है, आपकी वर्थ 1 लाख रुपए की, आप उसको कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपको कोई चीज़ दे? आप उसको कैसे कर सकते हो? आपकी ज़ुबान पॉलिश्ड होनी चाहिए, आपके तरीका बोलने का, आपका काम करने का तरीका, इट शुड बी पॉलिश्ड। और ये दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप सीख सकते हो, दिस इज़ समथिंग जो आप डेवलप करते हो बाय टाइम। आप कभी भी हेजिटेट ना करो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे एग्जांपल, मैंने अगर ये कप का काम करना है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मैंने ये कप का काम करना है, मैं यहाँ से सिर्फ ले लूँगा, ये सामने से कप में ले नहीं। आई वुड लाइक कि मैं ये सोचूं और ये ढूंढूं कि ये जो बंदे ने कप लिया हुआ है, ये इसको पीछे से किधर से मिल रहा है, उसके पास जाऊँ। हालांकि मैं अगर वो बोल रहा है मैं मिनिमम 500 पीसेज दूंगा, घबराओ ना, बोलो 500 पीसेज दूंगा। मुझे अभी तक एक चीज़ याद है, मैंने अपने कुछ शुरू में काम करते हुए कुछ सप्लायर्स के साथ ये करता था। मैं एक पेपर लेता था, ठीक है, पेपर पर लिख लेता था कि सेठ ने, मैं ऐसे बोलता, आई यूज़ टू एक्ट लाइक कि मैं वर्कर हूँ एक, ठीक है, और मैं लिखता था कि 500 पीस का ऑर्डर है, सेठ ने बोला कि ब्लैक कलर के मग लिख रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जूतों की एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैं जूतों के साथ ये करता। सेठ ने बोला इस आर्टिकल को 500 पीस लेने, रेट क्या मिलेंगे? मैं ऐसे एक्ट करता था कि मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे किसी और ने बेचा माल लेने के लिए। वो मुझसे एक्ट ऐसे करते, इसके पर्चे पर लिखा हुआ है कि इसने 500 पीस खरीदने हैं। उनके दिमाग में
डायरेक्टली एक फिनोमिना जाग जाता था कि 500 पीस की पार्टी है, इसके साथ थोड़ा सा बेहतर, हालांकि मैंने लेना एक पीस है, ठीक है, मैं वो 500 के चक्कर में अपना एक पीस लेता था सैंपल के तौर पे, सैंपल के लिए सेट के लिए लेके जा रहा हूँ, प्राइस वो लेता था जो बिल्कुल एक आपको 500 के लेवल वाली मिलेगी। एग्जाम्पलरी अगर 1800 रुपये का जूता था, मैं 1200 रुपये में लेके जाता था, ठीक है। और आई डिड दिस, शुरू में ऐसी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, यही ज़ुबान की तरीके हैं। देयर इज़ वन थिंग जो इसकी बात पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो ये है कि आई हैव नोटिस दिस इन हिम, हमारे काम के लैंडस्केप जो है कपड़े के काम में एक लैंडस्केप ये है कि उधार बहुत चलता है, ठीक है, एक्सट्रीम उधार, ठीक है, हर फील्ड में चलता है, या डेफिनेटली। लेकिन इसमें कुछ हमने शायद हम इससे ही वो हैं तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है, लेकिन आई हैव सीन दिस कि उधार बहुत है। अब व्हाट ही डिड, मुझे इसकी ये बात बहुत ब्यूटिफुली एक दिल को लगती है जो इसने एक तरीक़ेकार अपनाया कि ही वेंट वन टाइम टू द पर्सन और एक मरतबा बोला कि मैं कभी उधार नहीं लूँगा, अगर मैं चीज़ लूँगा पूरे पैसे दूंगा, उसी वक्त दूंगा, वरना मैं लूँगा ही नहीं। एक मरतबा का कैश। लेकिन जो दूसरा बंदा है जो बेच रहा है, जो सप्लायर है, ही उसको शायद ये बहुत लोग आके कहते होंगे, लेकिन ही सेज इट वंस and sticks to it for the next year, for the next month, for the coming months. For example, मैं आपको एक एग्जांपल देता था, आप देखें 30,000 का कारोबार, मैं इसको टेक्निकली 30,000 का ही बोलूँगा, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो मुझे अभी तक याद है कि हमारे पास 30 से 40,000 रफली इतनी अमाउंट थी। हमने जब ये ग्रूवी स्टार्ट किया था, इन शॉर्ट, क्योंकि ग्रूवी से पहले हमारे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए थे, लेकिन कोविड और इसकी वजह से वो सारे ख़त्म हो गए। 30-40,000 हमारे पास हैं। 30-40,000 के कारोबार को आप करोड़ों रुपए के कारोबार पे कैसे लेकर गए, और वो भी कितने टाइम फ्रेम में, 18 मंथ्स, ठीक है। 18 महीने में 30,000 को करोड़ों में, 1 करोड़ की बात नहीं, करोड़ों में कैसे लेके जाते हैं आप, ठीक है। वो बात ये है कि दे आर सम थिंग्स, कैश फ्लो, ठीक है। हमने अपने बिजनेस को इस तरह इंटीग्रेट किया, इस तरह लेके चले पहले दिन से ही कि कैश फ्लो किंग है। कैश फ्लो किस तरह किंग है? ऑनलाइन बिजनेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको पेमेंट्स क्या मिलती हैं, हफ्ते के बाद मिलती हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद। हमने पहले दिन से ही जिस भी वेंडर के साथ, जिस भी कोरियर कंपनी के साथ बोला कि हमें 2 दिन में पेमेंट चाहिए, 2 दिन में मिलेगी, तभी काम करेंगे। हमें वो नहीं भी मिल रही थी, हमने एक चीज़ यूटिलाइज की कि कराची अपना है। कैश फ्लो कितनी तुमने डीप बात की है, एग्जैक्टली, कि पैसा जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी मैं उसको रोल करूँगा। आप देखो ना, हमने सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी की वो ये थी कि वी न्यू के कराची हमारा अपना एरिया है, ठीक है। हमने एक राइडर हायर किया, लाइक कि यार तुम डेली की डेली डिलीवरीज करो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, और लाइक डेली के डेली कैश लेकर, और ये स्टार्टिंग ऑफ एक बंदे के थ्रू वो कैश रोल होना शुरू हुआ। क्या बात है, स्पीड हो गई ना, स्पीड बढ़ गई, डेली कैश आ रहा है, आप डेली ज़्यादा चीज़ें बनेगा, इतना जल्दी इन्वेस्ट होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है ये सारी साइंस। एंड आई रिमेंबर विविडली उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने ये फिलॉसफी अपनाई थी, वी हैड 2-3 कंपेटिटर्स उस वक्त, दे नेवर अप्लाइड दिस फिलॉसफी। वो हमारे स्केल के थे, एंड इनएविटेबली 6 to 7 months में दे डिसअपीयर्ड, ठीक है, कैश फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड 2 से पर्सनली बात करके वी रियलाइज्ड कि यार इनका मेन मसला ये था कि इनके पास कैश का मसला था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी पिछले 10-15 साल से ना कारोबार से ताल्लुक़ है। 2 तरह की जो लोग होते हैं ना, वही 2 नज़रिए हर चीज़ में। सो एक कैश फ्लो और दूसरा क्रेडिट वाला सीन, ठीक है। एक कैश वाला बिजनेस, दूसरा क्रेडिट वाला बिजनेस। क्रेडिट वाला बिजनेस मेरी मार्केट में, मेरी फील्ड में मैंने उन लोगों को करते हुए देखा जिनके पास पैसा बहुत है, वो माल फेंकते हैं, ठीक है, और पैसे का फिर वो सुकून से चिल करके बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड देन जिनके पास वो कम होता है, कैपिटल कम होता है, ठीक है, वो कैश पे डील करते हैं, और फिर होता ये है कि उनके पास पैसा तो जल्दी आ जाता है, लेकिन ये कि वो कम मार्जिन पर काम करने की कोशिश करें, और दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक है। सो आई एग्री विद यू गाइस,